हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए हमारा LPCBT 1 तो खत्म हो गया है, तो अब ये बताइए आंसर की कब आ जाएगा, LPCBT 2 के लिए कितना हमको टाइम मिलेगा, क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम तैयारी को अच्छे कर सकें। अब कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो अपनी CBT 2 की तैयारी को और अच्छे तरीके से हम करें, ताकि हम अपने एक तरीके से संतुष्टि मिल सके कि मैं इतना क्वेश्चन कर लिया हूँ तो मेरा CBT 1 में सिलेक्शन हो जाएगा और CBT 2 की मैं तैयारी करी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज ही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो आंसर की कब आएगा आपका CBT 1 में, जो आपने CBT 1 दिया है इसका आंसर की कब तक आने वाला है। पिछली बार देखेंगे 2018 में, तो पिछली बार जो 2018 में हुआ था तो आपका जो पेपर हुआ था ना 9 अगस्त 2018 से शुरू हो गया था और ये 4 सितंबर 2018 तक चला था। 2018 तक चला था। तो जो इसका आंसर किया गया था वो 14 सितंबर को आ चुका था। 14 सितंबर 2018 को आ गया था और 18 सितंबर 2018 तक ये रुका था। ठीक है, यानी कि 5 दिनों तक रहता है, जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, NCERT कर सकते हैं, CRT क्वेश्चन से कर सकते हैं। मतलब 5 दिन तक रहता है आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए। आपको लगता है कि रेलवे ने गलत किया तो ऑब्जेक्शन कर दीजिए। तो आपका आंसर की जो है इस हिसाब से देखेंगे 2024 का LP का 2024 का जो आंसर किया आएगा वो 9 दिसंबर के आसपास आ जाएगा। 9 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपका रहने वाला है 2024 में। तो इसी के बीच में आपके आंसर की आ जाएंगे, तो आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। और जब आंसर की मिला लेंगे उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आप कितने नंबर तक आप पा जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपना CBT 2 की अच्छी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, ये तो आंसर की आपका आ ही जाएगा 9 दिसंबर के आसपास। तो आप जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल किसी भी कैटेगरी में रहते हैं और यदि आपके 40 के आसपास आपके स्कोर आ जाते हैं, किसी भी कैटेगरी में रहते हैं 40 के आसपास रहते हैं, यानी जनरल कैटेगरी में भी यदि आपके 40 नंबर के आसपास अगर आ गए, मतलब +-2 कर लो, +-2 यानी 38 नंबर भी आपके आ जाते हैं, तो आप 100% CBT 2 की तैयारी करिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं और भी कम आता है, 35 के आसपास आता है जनरल में, तभी भी आप तैयारी करिएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद से निर्धारण होता है कट ऑफ की। तो आप 35 नंबर भी जनरल में आप पाते हैं तभी भी आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। निश्चित तौर पे इस बार आपका CBT 1 में सिलेक्शन होगा। और यदि जनरल का 35 पे हो रहा है तो SC ST OBC EWS इससे निर्धारण कर लीजिए आपका कितना जाने वाला है। तो अब आपका CBT 2 कब होगा वो मैं बताऊं। देखिए 2018 में जो LP का जो पेपर चला था वो बता ही दिया कि 9 अगस्त 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024 तक ये पेपर चला। 2 सितंबर 2018 तक ये पेपर चला था। ठीक है, 9 अगस्त 2018 से लेके 4 सितंबर 2018 तक LP का टेक्नीशियन का पेपर चला था। और जब इसका आंसर की जारी कर दिया गया था, तो आंसर की जारी करने के बाद यानी कि 14 सितंबर को जो आंसर की जारी किया गया, इसके बाद से दिसंबर में पेपर को डाल दिया गया था। दिसंबर में यानी 20 दिसंबर के आसपास पेपर डाल दिया गया था। तो यानी सोच लीजिए सितंबर के बाद से अक्टूबर, अक्टूबर के बाद से नवंबर और नवंबर के बाद से दिसंबर, यानी कि 3 महीने का सफिशिएंट टाइम मिल गया था पिछले बार। और दिसंबर में तो पेपर हुआ नहीं था, किसी कारण से 1 महीना और आगे चला गया था और ये चला गया था 20 जनवरी को। ठीक है, 20 जनवरी के आसपास चला गया था हम लोग का CBT 2 का पेपर। तो सोच लिए 4 महीने का पिछली बार टाइम मिला, लेकिन मैं इस टाइम को तो नहीं मानूंगा क्योंकि एक किसी कारण की वजह से गया था। ठीक है, तो आज के बाद से आपको अगर CBT 1 कंप्लीट जब कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको 90 दिन का टाइम लगभग मिलेगा। तो 90 दिनों में आपकी अपनी तैयारी को बहुत बड़ा इंप्रूव करना है और सब कुछ अच्छा से रहा। क्योंकि देखिए CBT 1 में तो स्क्रीनिंग है, क्वालिफाइंग है, तब तो आसानी से आपने क्वालिफाई कर लिया होगा 35 नंबर पे। लेकिन चूंकि वहाँ पे तो होना नहीं है, क्योंकि CBT 1 में तो 15 गुना लड़कों को लिया गया था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ तो कम जाएगी। लेकिन वहाँ पे तो भाई केवल 18,799 लड़कों को ही लिया जाने वाला है। तो वहाँ पे तो आपको एकदम बढ़िया से स्कोर करके लाना है, क्योंकि CBT 2 जो होगा ना आपका CBT 2 इसका 70% स्कोर जुड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब यहाँ से सिलेक्शन निर्धारण करना शुरू हो गया है, तो 70% आपका केवल यहीं से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे और रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। सारी चीज़ों को मैं अपडेट करता रहूँगा, जो भी सारी चीज़ें आपके आने वाले एग्जामों में। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो LP और टेक्नीशियन का जो व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और मेरे मेन व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे जुड़ जाएंगे तभी मैं आपको वहाँ पे डाइवर्ट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से भी मेरे जुड़ जाइए। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे अगर वीडियो अपलोड करूँ तुरंत इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।